सिद्धवे ओम नमः सिद्धवे ओम नमः सिद्धवे नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो नोये सबसाहूणं। सुरासुर मनुष्यन्द वन्दितं दोदघायकं नमनं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य गद्दारम्। प्रवचन सार की परमागम गाथा क्रमांक 252, 53 और 3 गाथाओं की चर्चा है। 2-3 बिंदु खास है इसमें। तीसरी गाथा रह गई थी सुबह। प्रशस्त चर्या श्रवण की हो गौण किंतु गृही जन के मुख्य। ग्रस्तों को मुख्य है और मुनिराजा को गौण है। पढ़ लिया होगा आपने या पढ़ लेना। उसमें एक बहुत अच्छी बात आई है कि दिगंबर मुनिराज साधु संघ की चर्चा चल रही है। साधु संघ को शुभ भाव आते हैं शुद्धोपयोग के बाद। अंतर मुहूर्त तक शुभोपयोग रह सकता है उनको। और मान के चलो कोई 5वें गुण स्थान वाले मुनिराज भी हैं, 4थे गुण स्थान वाले मुनिराज भी हैं, पहले गुण स्थान वाले मुनिराज भी हैं, और तो अब उनको तो शुद्ध उपयोग हो ही नहीं रहा, तो फिर उन्हें तो शुभ उपयोग कहेंगे और तो क्या कहेंगे। तो दिगंबर मुनिराजों के संघों में बहुत बड़े बड़े संघ होते हैं, सभी तो भावलिंगी नहीं होते। इसलिए ये जो चर्याएं लिखी हैं सबको देख के लिखी। उत्कृष्ट शुद्धोपयोगी मुनिराज तो न परिचर्या करते न कराते। क्षण क्षण में जब पढ़ते, क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर सिद्धों से बातें, क्षण क्षण में वे तो करते भी नहीं कराते भी नहीं। ऐसे मुनिराजों की तो सेवा को छूने भी मिल जाए ना तो महाभाग्य। क्यों? क्योंकि उनका उपयोग उसी में लगा हुआ है। भैया वृत्ति का अर्थ शरीर की सेवा बिल्कुल नहीं है, ये अच्छी तरह समझना चाहिए। 99% साधुओं में, हिंदुओं में, जैनों में भी कह सकते हो आप, ये गंदी आदत पड़ जाती है सेवा कराने की। हाथ पैर दबाना, मालिश कराना, फला कराना, ये विलासता कहलाती है। फिर उसकी हैबिचुअल हो जाती है, फिर घंटों ये सेवा ही होती रहती है। प्रकृति में शरीर इतना अच्छा है, यदि आप मसल से नहीं दबाएं तो दबाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ की भाषा में कहेंगे संयम, शुद्ध आत्मा के आधार से है ना, इसलिए संयम। लेकिन नेचुरोपैथी की भाषा में कहेंगे ये शरीर का भोजन समझ जाए तो जैसे कभी गैस की ट्रबल नहीं हो, हार्ट अटैक नहीं हो, ब्लड प्रेशर नहीं, कुछ ना हो। प्रकृति इतनी अच्छी बनी है। प्रकृति में आपने अभी तक ये नहीं सुना होगा इतने % बंदरों को कैंसर, इतने % बंदरों को हार्ट अटैक, इतने बंदरों को कोमा में नहीं जाते, इतने बंदरों को हो गया ब्रेन ट्यूमर।
और हम बंदर का नाम ले रहे। किसी भी जानवर के बारे में कोई रिपोर्ट पढ़ी आपने? लेकिन आपने ऐसी रिपोर्ट जरूर पढ़ी होगी, जो मनुष्य की संगति में रहते हैं वो बीमार, वो शेर भी क्यों ना हो, मनुष्य की संगति वाले बीमार। आपने देखा जिन कुत्तों को जो पालते हैं वे मोटे हो जाते हैं, क्यों? मनुष्य की संगति में रहते हैं। एक भी चिंटी को मोटा नहीं देखा हुआ आपने? एक भी चिंटी को मोटा नहीं देखा हुआ, भारी चला जा रहा है बेचारे धीरे धीरे। अभी जी पशुओं को मार देते ना, सुअर को मार दिया, लाखों सुअरों को जला दिया, बर्ड फ्लू के नाम पर बहुत सारे लाखों मुर्गियों को मार डाला, उनके बच्चों को, अंडों को नष्ट कर दिया, गायों को मार डाला लाखों। काउमेड नाम की बीमारी हुई थी इंग्लैंड में। ये सब भी हैं जो इसमें डेयरी में रखते हैं, और क्या कहते हैं आजकल जो आर्टिफिशियल फार्म हाउस बना लेते हैं, उधर उनमें होती है बीमारी और किसी में नहीं होती। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नेचुरोपैथी की तरफ से कह रहा हूँ, एक बार ताकत लगा के शरीर को समझ लो, मन को कंट्रोल कर लो, आप बीमार नहीं होंगे। तो मुइराजों को भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती, आंखों को चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। नेचुरल रहेंगे तो नहीं रहेगी। यदि आपका पेट खराब है तो आंखों का नंबर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पेट खराब होना, मैं तो इसलिए बताना चाह रहा हूं कि मुइराजों को ज्यादा सेवा कराने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी कर्म का उदय है, असाधा बेदनी का तीव्र उदय हो जाए, कोई घटना घट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तमाम तकलीफ हो जाती है, कदाचित हो जाए। तो हमने कल कहा था, या आज सुबह कहा होगा आपको, सुबह कहा होगा, शरीर की भैया वृत्ति नहीं करती है, शरीर से उपयोग हटाकर शुद्धात्मा में लगाना, ये भैया वृत्ति है। मुइराज को ऐसे फालतू टाइम नहीं है कि इस रोगियों की सेवा ही करते रहे। आगे लिखा है, मिथ्या दृष्टि मुनि की सेवा नहीं करती। या मिथ्या दृष्टि माने ग्रेज मिथ्या दृष्टि समझ लेना, तंत्र मंत्र करते हो, इधर उधर की फालतू बातें करते हो, फालतू की लौकिक बातें पंचायत करते हो, उनकी सेवा नहीं करेंगे। क्यों? उद्देश्य एक ही है, इनका उपयोग हटकर शुद्ध आत्मा में जाए तो सेवा करने तैयार है। लौकिक में भी डॉक्टर, जो व्यक्ति तंबाकू नहीं छोड़ता तो अच्छा डॉक्टर उसका इलाज नहीं करता। आप तंबाकू छोड़ो, नहीं साहब हम इलाज कराएंगे तंबाकू भी खाएंगे, तो फिर नहीं, अच्छा डॉक्टर मना कर देता है। ऐसे ही बीतरागी संत मिथ्या दृष्टि मुनिराजों की सेवा नहीं करते। हमारे पास फालतू टाइम नहीं तुम्हारे शरीर का पोषण करने के लिए। जो शरीर के अनुरागी हों, शरीर में आसक्त हों, शरीर में मजे लेते हों, नहीं करें, उनकी सेवा नहीं करें। मुनिराजों को एक बहुत सिंपल भाषा में कहें, पूज्य बनो या पूज्य की सेवा करो। क्या कहें? या तो आप पूज्य बनो और नहीं तो पूज्य की सेवा करो। यह ग्रस्त सम्यक दृष्टि है, चौथा पांचवा गुण स्थान बढ़ती है। वो मुइराज नहीं बन पा रहा है ना मुइराज, तो फिर मुइराज बनने वालों की सहायता करते हो। गृहस्थों का बहुत बड़ा कर्तव्य भैया वृत्ति है। भैया वृत्ति में ऐसा नहीं है, कोई युवक कोई युवती ब्रह्मचर्य लेना चाहती है और वो समाज में नौकरी करे तो कलंक है समाज के लिए, मुमुक्षु के लिए कलंक है, वो विद्वानों के लिए कलंक है कि जो आत्म आराधना के लायक उपयोग लिए बैठा है और 8, 10, 12 घंटा शिविरों को उसमें जाता है। बहनें बेचारी पुरुषों से जूझती फिरे, रावणों से। लड़के यहाँ संगति में रहे नहीं। जैन समाज, कल पढ़ के सुनाई थी लाइन, मुइराज श्रावक की प्रतिष्ठा सांच गुण लख लीजिए। इसके ऊपर पेखो तिहायत पुरुष सांचे को दरब सब दीजिए।
मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा सांच गुण लग लीजिए। सांच गुण लग लीजिए मतलब नग दिगंबर है ऐसी सेवा करने लगोगे ऐसा नहीं, सांच गुण लग लीजिए। शुद्ध आत्मा की रुचि है कि नहीं? आपने देखा है प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर जो बच्चे पढ़ने में चतुर होते हैं उन्हें मदद करने में उन्हें मजा आता है। बेटे आ जाओ, क्या पूछ रहे बोलो, हाँ ऐसे होगा, वेरी गुड। एक डब्बू आ जाए, मार साहब इन्हें हर जब से आप बता देते हमें नहीं बताते कि तुम्हें सिंपल रूल्स भी नहीं मालूम, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम केवल हमसे हल करवा लोगे फिर रटोगे, समझोगे भी नहीं, प्रोफेसर तक मदद नहीं करता। ऐसे ही परिचर्या करने की एक शर्त है, ध्यान रखना, जो देह में सुबुद्धि रखते हैं उनकी सेवा नहीं करनी। ये सब पाप नहीं लगेगा, नहीं लगेगा पाप। जिनकी रुचि शुद्ध आत्मा की है उनकी सेवा करना, उनकी वही वृत्ति करना। आत्मा आराधना करने में रुचि वाले जीव मिल जाए तो उन्हें सब दे दीजिए, आप निश्चिंत रहिए। आपको भोजन वस्त्र जो चाहिए सब मिलेगा आपको। अरे हम क्या देंगे, आपका पुण्य का उदय दे रहा है। इस परिचर्या में एक चर्चा है बहुत अच्छी, बहुत समझने जैसी बात है। वो तो बीमार हो जाती, फिर हमने फिर रात दिन एक किया, फिर हमने सेवा करी, फिर हमने करी, आयो सही हो गए। जब से हम इस संघ में आए 20 मुनिराजों को बचा चुके, सबने आशा छोड़ दी थी, बिल्कुल ऐसे हो गए थे मरणासन। हमने फिर सेवा करी, हमने ऐसे करा, हमने ऐसे तेल लगाया, हमने ऐसे, माने जो इसमें एक बात लिखी बहुत अच्छी, अपना शुद्धोपयोग छोड़ करके दूसरों की परिचर्या मत करो, अपना सम्यक घात करके दूसरों की सेवा मत करो। अर्थात अहंकार मत करो कर्तव्य बुद्धि का। कर्तव्य बुद्धि माने मिथ्यात्व। तुमने परिचर्या के नाम पर मिथ्यात्व खड़ा कर लिया, पुण्य नहीं बांधा। इसलिए एक शर्त बार बार घुमा रहा हूं मैंने, भाई उसी कह रहा हूं, शुद्ध आत्मा की रुचि वालों की सेवा करते हैं। शीतलाचार्य की सेवा नहीं करते, बजाय दवाई खा रहे, दवाई कर रहे, आप उनकी क्या सेवा करोगे? नहीं लेना चाहिए, लेकिन मालूम हो गए तो उनकी सेवा नहीं करते। मुनिराज की बात चलेगा, श्रावक क्या करेंगे, वो अपने जितना उपवन हो सकता है उपवन करेंगे, जितना स्थितिकरण करते उतना स्थितिकरण करेंगे, जितना बनेगा उतना कर देंगे, लेकिन मुनिराज नहीं करेंगे। ध्यान रखना, ये बहुत शुद्धोपयोगी मुनिराजों की बात चल रही, जो स्वोपयोग में आते हुए क्या करेंगे। ध्यान रखना, असंख्यात लोग प्रमाण भेद हो सकते हैं इनके भी। क्यों? हमने कहा पहले गुण स्थान वाले भी होते हैं, चौथे वाले भी होते हैं, 5 वाले, इसलिए सबके अलग अलग राग हो सकता है। कोई कर भी देगा, मिथ्या दृष्टि है तो क्या करोगे? और कोई काम करने से अच्छा इनकी सेवा करो तो ठीक। लेकिन परिचर्या का मतलब समझो, परिचर्या माने देह की सेवा नहीं, देह के आदि नहीं बनना और देह के आदि नहीं बनाना। समझ गए क्या कहा? हाँ, देह के आदि नहीं बनाना किसी को, देह के आदि भी नहीं होना। फिर परिचर्या क्या है? पंडित साहब ने इसको बहुत समझाया, सुनने लायक प्रवचन उनके, बहुत सुंदर प्रवचन है। परिचर्या का मतलब है अपने गुरु को निराकुल रखो। कुछ कह गए सुनना सभी लोग, तुम सबके प्रश्नों का जवाब मिलेगा इसमें। गुरु को निराकुल रखना, ये गुरु की परिचर्या है। इस पंडित साहब ने एक बार मेरा सेवा कर रहा था, तो पंडित जी बोले, समझ सोचो तुम्हारा भी शरीर नहीं है और मेरा भी शरीर नहीं है, अब कैसे सेवा करोगे ये बता। अपनी तो बुद्धि नहीं चल रही। हमने कुछ जवाब नहीं दिया, हम क्या जवाब दे दे। सोचो तुम्हारे भी हाथ पैर नहीं, हमारे भी हाथ पैर नहीं, तुम भी आत्मा हो हम भी आत्मा, अब कैसे सेवा करोगे बोलो। फिर प्रवचन में उन्होंने बताई वो बात, बहुत सुंदर प्रवचन। उस दिन अपने समझ में आई थोड़ी बात। परिचर्या का मतलब गुरु को निराकुल रखना, शरीर की सेवा की बात नहीं है। फिर उसका बहुत खुलासा किया उन्होंने, बहुत खुलासा किया। तुम अनंतों की परिचर्या कैसे करोगे बोले, सिद्धों की कैसे करोगे, आचार्य की कैसे करोगे, उपाध्याय की कैसे करोगे, साधुओं की कैसे करोगे, प्रत्यक्ष में कैसे करोगे, परोक्ष में कैसे करोगे। सुनो, तुम इस तरह से ब्रह्मचर्य पालन मत करो
जिसको अपन लोक में कहते हैं, अरे तुमने भगवान का नाम धूमिल कर दिया, तुमने ब्रह्मचर्य की गरिमा धूमिल कर दी, तुमने पंच परमेश्वरियों का नाम धूमिल कर दिया, तुमने जैन शासन को कलंकित कर दिया। ऐसा मत करो, ये परोक्ष सेवा होगी। माने आपका जीवन निर्मल होगा, निर्मल सम्यक तो होगा, निर्मल ब्रह्मचर्य होगा, निर्मल मुनि दशा होगी। ये जैन शासन की परिचर्या है। समझ गए? कौन सी वाली बात कर रहे हैं? वो आत्मा वाली, शरीर वाली नहीं कर रहे। ठीक है, चरणानी उसकी भी होती है, एकांत नहीं है जैन शासन में। जरूरत पड़ जाए तो झाड़ू लगा दो मंदिर में। सूरत में पहले दिन वो निकलना था जुलूस, अब वहां कुत्ते की लेटरिन पड़ी, गंदगी पड़ी, ढेर पड़ी भाई, और तो मंदिर के आसपास पड़ी थी, वहीं से जुलूस निकलना। अब हम किसी से कहेंगे चीज हटा दो तो वो हटाएगा नहीं। और उस समय जमादार दिख नहीं रहे, स्वीपर दिख नहीं रहे, अब करें क्या? और जुलूस निकलना है, भगवान को पधारना है। तो हमने हटाना शुरू करा तो फिर दूसरे भी आ गए, तीसरे भी आ गए, चौथे भी आ गए। शुरू कर दिया तो हटाने में 2-3 लोग आ गए, और लोग आ गए। भैया इतने से नहीं करना, फिर पूरे रास्ते में करना। कहीं भी रास्ते में पत्थर हो, गंदगी हो, लैट्रिन बाथरूम पड़ी, कुत्ते की ढोर होगी, गधों की सफाई फिर करते चले गए। जबलपुर में की थी मोक्ष मंडल ने, जब हम थे उस समय 10 लक्ष्य में। उसके बाद जुलूस निकलता है बहुत। अब समाज का जुलूस था पूरा, सब पंचायती जुलूस निकलता है पूरा, हर मंदिर शामिल होता है। तो हमने प्रवचन में कहा भैया अपन झाड़ू लेके चलो। उनको देखो गुरुद्वारे का वो निकलता है, गुरु सिखों का वो जुलूस वगैरह निकलता है, उनके पंच प्यारे निकलती हैं, झाड़ू लेके निकलती हैं, गटर सड़क साफ करते जाते हैं सब। ऐसे काम कर तो पूरे मंडल में, पूरी सड़क में, समाज में अपने मुख लोग दिख रहे थे, झाड़ू लेके सफाई करते हुए जा रहे थे। तुम हो कौन? क्यों पर्याय से देखो, तुम हो कौन? 3 लोग के नाथ के दरबार में हो क्या तुम? अब ये नहीं लगना चाहिए हम क्यों करें, हमारा काम थोड़ी है। अरे तो फिर तुम व्यवहार से परिचर्या नहीं कर पाए, परमार्थ से तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम शरीर मान रहे हो, अपने को गरीब मान रहे हो, अमीर मान रहे हो, दूसरे नजरों में दीनहीन मान रहे हो, पामर मान रहे हो। लोग क्या सोचेंगे? लोग तो वही सोचेंगे जैसी योग्यता है। दुखी तुम इसलिए होगी, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? सुन रहे हो क्या कह रही है? माता पिता क्या सोचेंगे? हम ब्रह्मचर्य ले लेंगे। भैया क्या सोचेगा? हमारे बॉस क्या सोचेंगे? हमारे ऑफिस के नीचे जुलूस निकलता था तो ऐसे लेते ना विमान जी को, तो एक क्षण को ऐसा लगा सब देख रहे हैं अपने को, लें कि नहीं लें कि नहीं। अरे देखने दो ना, श्री जी का विमान लेने का सौभाग्य अपने को मिल रहा है, इसे देखने तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, इसमें हल्के कैसे हो गए अपन? भगवान की सेवा करने से हल्के थोड़ी हो जाते हैं। मतलब ये सोच नहीं होगी ना, सड़क पर मुनिराज निकल रहे दिगंबर और अपने नॉन जैन मित्रों के बीच में अपन खड़े होने की संग खड़े हो, फौरन देखते थे इधर उधर होने लगे। ऐसे क्यों है? हाथ जोड़ खड़े हो जाओ। उन मित्रों को ये नहीं लगना चाहिए कि क्या कर रहे थे, तुम्हें शर्म आ रही। क्यों शर्म आ रही? इसमें शर्म क्या चीज है? हमारा कहने का मतलब ये है व्यवहार से भी यथा योग करेंगे, लेकिन परमार्थ में कैसे करोगे ये बता रहे। निश्चय ने व्यवहार नहीं किया, 8 होने लगा हो इसमें, परिचर्या कैसे करोगे? 8 होने लगेंगे। पंडित साहब ने बहुत समझाया, 1-2 घंटे के प्रवचन हुए, बहुत अच्छे प्रवचन है उनके परिचर्या संबंधी। फिर उन्होंने दृष्टांत दिए पंडित साहब ने, माता होती माता, अब माता तो घर में और तुम इधर मान लो, तुम इधर, तो उनकी परिचर्या कैसे करोगे रोज? अब कैसे करोगे बताओ? निराकुल कैसे करोगे? अब समझ लो, यदि तुम खान पान में लापरवाह हो तो मां रोज दुखी होगी। तुम दवाई खाने में लापरवाह हो, खा रहे तो खा रहे, फेंक गई तो फेंक गई, पड़ी है तो पड़ी है, भूल गए तो भूल गए, तो तुम दूर भी होगे ना, दूर हॉस्टल में, तो भी माँ को रोज चिंता रहेगी, वो नहीं खाता होगा, भूल जाता होगा, पटक देता होगा। ऐसे ही है, क्या बताएं हम, क्या करते हैं इनके लाज, 1000 बार समझा दी। इसका मतलब आप दूर रह करके भी उन्हें दुखी कर रहे हो। इसका मतलब आप यदि लापरवाही नहीं होंगे तो उन्हें उनकी सेवा है। क्यों? फार्मूला क्या था परिचर्या का? निराकुल रखना।
आप माता को निराकुल रख सकते हैं। आप स्वस्थ रहोगे तो माता निराकुल रहेगी, तो ये परिचर्या है उनकी। निर्मल परिणमन, अब फिर से बोल रहा हूं, आपका निर्मल परिणमन पूरे विश्व की सेवा है। सोच कैसे हो आपका निर्मल परिणमन, हम बोलो सारे विश्व की सेवा है। क्यों? नारकियों की सेवा कर सकते हो, तुम नरक नहीं जाओगे, ये उनकी सेवा है। तुम जाओगे तो या तो वे तुम्हें देख देख के गुस्सा होंगे, या तुम उन्हें ठोकोगे, उन्हें पीटोगे। वे दो ही तरह से दुखी होंगे, तुम्हें देख के भी गुस्सा आएगी तो भी दुखी होंगे। एक ही काम करो, नरक मत जाओ। अब लगा लो, माता की असली सेवा करना है, गर्भ में मत जाओ। क्या कह रहे? गर्भ में जन्म मत लो तुम। यही तो माता की सेवा करना चाह रहे। तीन लोग की सारी माताओं की सेवा एक साथ हो जाएगी, उनकी गर्भ में जन्म मत लो। अने मोक्ष जाना बहुत बड़ी परिचर्या है। भैया बच्चा जी, भैया व्रत है, ऐसे लगाते जाओ। ऐसे गुरु जनों को जो चीज उन्हें पसंद नहीं, फिर वैसे वैसे कर दिए, फिर वैसे वैसे टावल छोड़ दिए, फिर वैसे वैसे कपड़े छोड़ दिए, दिन दिन भर पड़े। अरे आधा घंटे को सूखा के उठा के धर दो, तय करके रखना सीख जाओ। बहुत हमने इसीलिए कहा है, अब हर चीज में सावधानी रहो। लॉकर खोला, कमर आधा टेढ़ा रख दिया, और ढंग से लगा नहीं, सो खोला रहेगा 2 इंच। तुमने तो 2 इंच ठीक है, तुम्हें कोई बात नहीं, मच्छर जाके फंस गया, उससे निकल नहीं पाएगा, उसमें तो अकल होती नहीं। कांकरोच घुस गया, उसकी तो अकल होती नहीं निकलने, बेचारी मर जाएगा। झींगुर घुस जाएगा, मर जाएंगे। अलमारी खोली, बंद की, लेकिन जरा खुला रहेगा तो रह गया, कोई मतलब नहीं। अरे सोचो, बैग बाहर रखा है, टेढ़ा हो गया हुआ, कोई बात होगी, सही से रखो। मैं इस परिचर्या है। अब वे जीव मरेंगे नहीं, ये उनकी परिचर्या है। आपने खाया, लापरवाही से चले गए, अब वो चिंतियां हो गई। आपने को क्या लगता पता है? आपने थोड़ी पाप लगेगा। आती क्यों है? यानी क्या घूम रही है, जान के क्या नहीं घूम रही, कारण खोजो। मिठास का एक कण भी गिरेगा ना, शक्कर का एक कण भी गिरेगा, तेल की इतना सा कोई चिकना घी का पदार्थ जरा सा भी गिरेगा, चींटियां आ जाएंगी, आ जाएंगे। तो उधर कारण खोजो आप। अब भी आ रही, अब भी आ रही, अब भी आ रही, इसका क्या मतलब? ऐसा तो नहीं है अपन तेल की मालिश करते हैं उसकी 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 वजह से आ रही। मतलब सोचो, आना नहीं चाहिए। यहाँ क्यों नहीं आ रही बताओ, यहाँ क्यों नहीं आ रही? यदि चींटियां यहाँ की जमीन में होती हैं तो यहाँ क्यों नहीं आ रही? ऊपर के फ्लोर में क्यों नहीं आ रही? ऊपर तक जाओ। नहीं सोचोगे, ये सोचना एक परिचर्या जी कह रही। भैया व्रत है, अपने कारण खुद सोचो। समझ गए? अब कितनी बड़ी भैया वृत्ति बता दी, परिचर्या कितनी बड़ी बता दी। पंच परमेष्ठी अरन सिद्ध की भी परिचर्या, माता पिता की, और सारे जगत के जीवों की। तुम जन्म नहीं लोगे, सारे जगत के जीव तुमसे फ्री रहेंगे, उन्हें कष्ट नहीं होगा। रेलगाड़ी में जा रहे हो, आप ढंग से नहीं खा पी रहे, उठ रहे, बैठ रहे, सो रहे, ठीक है, लोग कुछ नहीं कह पा रहे, जवान हो तुम, लेकिन अंदर अंदर दुखी होती, कैसी लड़की है, कैसी जनरेशन है, कैसा कलिकाल है, उन्हें दुख हो रहा है। तो ये भी परिचर्या नहीं किया। इसका क्या मतलब निकला? अच्छे से बोल दो, निश्चय से और व्यवहार से निर्मल परिणमन करना, और उसके साथ होने वाला जो व्यवहार है, आचरण है, ये ही परिचर्या है। हर एंगल से घटा लो इसका। एक प्रकरण तुझे, एक और बात आई इसमें बहुत अच्छी, कि हम इसलिए परिचर्या नहीं कर रहे कि सही हो जाएंगे। सही तो उदय प्रमाण ही होंगे, ये तो हम अपने विकल्प की पूर्ति कर रहे हैं। इसलिए ये अहंकार नहीं करना हमने इतने लोगों को बचा लिया, हमको याद करते हैं सब लोग, हम ही बहुत बढ़िया सेवा करते थे। एक तो कर्तव्य बुद्धि नहीं रखना, और तुम्हारे करने से सही हो जाती है, दवाइयों से सही हो जाती है, मान्यता नहीं रख लेना। लोग व्यवहार ऐसे ही चलेगा, इनकी दवाई बड़ी सेट है, ये बहुत जल्दी इनकी दवाई लग जाती है सबको। नहीं, तुम इस भ्रम में नहीं पड़ जाना, तुम्हारी उनकी साता वेदनी में अनुकूल बनती है, माने द्रव्यानिक से वेद विज्ञान करके परिचर्या कर पाओगे।
देखा राग हुआ कि नहीं हुआ? मानो हमारा एहसान। तुम एहसान नहीं मानते, हम नहीं होते रात रात भर लगे रहे, तुम हमें ही डांट रहे हो। आपने देखा है प्रायश्चित के 10 भेद है, मुनिराजों के प्रायश्चित के 10 भेद है। उनमें एक भेद ऐसा है कि जो मुनिराज की बहुत सेवा करता है, बहुत सेवा, ध्यान सुनना, बहुत काम की बात है, बहुत सेवा करता है, उसे लगता है गुरु का दिल जीता है मैंने, गुरु मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं, मैं गुरु का बहुत निकट हूं। अब यहां एक गड़बड़ हो सकती है जिसका प्रायश्चित है, वो गड़बड़ ये है, इसीलिए गुरु मुझे टोकेंगे नहीं, मेरी गलतियों पर डांटेंगे नहीं, बड़ा दंड नहीं देंगे, छोटा दंड देंगे। ये भयंकर गलती होने की संभावना होती है। जैसे तुम दोनों एक दूसरे की बड़ी मदद करते हो, एक दूसरे की बड़ी, कोई बात हो जाए तो तुम यही सोचते हो जी मुझे नहीं डांटेंगे। कई बार तुम्हें ऐसा लग सकता है देखो और कोई नहीं डांटे, जी ज्यादा डांट रहे और हमें इनके सबसे ज्यादा प्रिय है, हमें इनकी सबसे ज्यादा सेवा करते हैं, इन्हीं का पक्ष लेते हैं, वो ये हमें डांट रहे हैं। अब इस मामले में प्रायश्चित के 10 भेदों में एक चर्चा है, मैं उसकी चर्चा ये करता हूं, अपनी तरफ से समझा रहा हूं आपको भाषा में। क्यों? तुम ज्यादा प्रिय हो तो ज्यादा डांटना चाहिए कि कम डांटना चाहिए? ये तो फिर वही नहीं होगा रिश्वतखोरी जैसा, मक्खनबाजी जैसा। उसमें है 10 तरह के भेदों में ऐसी एक चर्चा है। एक ऐसी चर्चा है बहुत बड़ा अपराध हो गया और डर रहा बेचारा, नहीं कह पा रहा, तो फिर ऐसे गुरु को खुश कर दिया सेवा कर करा के। और फिर आजकल एक मुनिराज ने ऐसा किया, आजकल ऐसे भी होता है, आजकल ऐसे भी करते हैं, क्या प्रायश्चित देना चाहिए, ऐसे ऐसे पूछ लिए, पता लग गया कि गुरु जी नॉर्मल है। तो फिर बाद में बता दिया कि वो ऐसा अपराध मैंने ही किया। इसमें प्रायश्चित के भेदों में क्या है? दोष है, आकंप नाम का दोष है। आपने सही बात नहीं बताई, आधी अधूरी बताई। अब उन्होंने कह मेरे शिष्य हो तो मैं ऐसा कर दूं, तो नहीं बताई उसने, छिपा गया, छिपा गया हो गया। पढ़ना चाहिए, सब चर्चाएं पढ़ना चाहिए उसमें से, जिन्हें सिद्धांत बोध वगैरह विस्तार से दिया है वो पढ़ो, श्रवण समीक्षा में से पढ़ लो 10 प्रकार की। बहुत सारी बातें लिखी उसमें। तो हमारा कहने का मतलब है कि तुम क्या अपेक्षा रखते हो, हम किसी को बहुत सेवा करते हैं तो वो तुम्हें गलती से बचाए या तुम्हें रिलैक्स कर दे? देखो कोई के नंबर नहीं काटे, हमारे ही नंबर काटे और हम ही सबसे ज्यादा सेवा करते हैं। क्यों? कैसा लगेगा स्कूल में तुम्हारे नंबर काट ले, जिस प्रोफेसर को तुम बहुत चाहते हो और वो भी तुम्हें बहुत चाहता है सबसे ज्यादा, क्यों? तुम्हारी कॉपी में सबसे ज्यादा नंबर काट दे, छोटी छोटी गलती वो नंबर काट दे, अनुस्वार भी नंबर काट दे और दूसरों के ना काटे, कैसा लगेगा तुम्हें? 6 मंथली कॉपी है, 6 मंथ तुम्हें देख लो 3 है, वही बात दूसरों ने लिखी गलत सलत, लेकिन उन्होंने नंबर दे दिए और तुम्हारे अनुस्वार पे भी काट दी नंबर, तुम्हें कैसा लगेगा? सही बताओ कैसा लगेगा? समझ गए? गुरु की पहचान करना इसीलिए कठिन है। एक्चुअली आप गुरु नहीं चाहते हो, आप ऐसे मित्र भी नहीं चाहते। हम तो कह रहे मित्र भी बहुत अच्छे होना चाहिए जो आपकी गलतियों पर आपको रोक दे। आपने सीरियल देखे होंगे ऐतिहासिक युद्ध वाले, महाराणा प्रताप, ऐसा जो सब राजा गलत निर्णय लेता है तो मंत्री रोकता है। रावण गलत निर्णय ले रहा था कि तो विभीषण ने रोका, पत्नी ने रोका, भाइयों ने रोका, मंत्री पुरोहितों ने रोका। राजन, आपकी ख्याति को कलंकित करना है, सोचो अब कैसा मित्र चाहिए, सोचो ना बेटी। इसलिए थोड़ा विस्तार कर दिया इसको, कैसे मित्र चाहते हो, कैसे गुरु चाहते हो? आपका दोस्तों का पक्ष लें या आपका पक्ष लें? हैं? क्यों? आपका पक्ष लें या दोषों का? आपका पक्ष लें मतलब दोष मिटाएंगे, और दोषों का पक्ष देखो कहना तो बहुत सारा, हाँ बेटे होता है, ऐसा दोष होता है, सबको होता है, कोई बात।
कोई बात नहीं। अरे तो दोस्त हमने बताया क्या के लिए होता है, इसके लिए थोड़ी होता है। तो मिटे कैसे होता है वो तो हमें मालूम होता है। हम तो मिटाना चाहते हैं और मिटाना नहीं चाहते, हम तो मिटाना चाहते। बहुत झगड़े हैं इसके, हमने बहुत देखे भी हैं, सुने भी हैं और फील भी किए हैं। जरा सी बात पर टोक दी थी तो मेरे को भी लगता था पंडित साहब जरा सी बात पर टोक दी। पंडित साहब तो टोकती, ज्यादा दूर खड़े होंगे तो भी टोकेंगे, ज्यादा पास खड़े तो भी टोकेंगे। अब तुम्हें हिसाब लगाना कितनी दूर खड़े होंगे। यदि भी ऐसे बैठे हो, तुम ऐसे खड़े हो तो टोकेंगे। ऐसे क्यों खड़े, हम ऐसे करके बात करेंगे क्या? सन्मुख सामने नहीं आ सकते। और बिल्कुल नजदीक आके कई लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग एकदम पास आके, सुनो साहब, अरे पास में कहा बारे, तुम्हारी नाक और श्वासो श्वास हम पे जाएगी। छोटी, अब तुम्हें छोटी बात लगेगी। हमसे कहा तुम मंदिर में कैसे ढोक देते हो, तो हमने ढोक नहीं दिखाई। तो उठते से हमने ये हाथ ऐसे रख के उठ गए। तो बोले इसकी भी क्या जरूरत है, तुम तो समर्थ हो, इतना हाथ भी क्यों लगाया? और ऐसे नहीं लगाया, नहीं ऐसे भी क्यों लगाया, सीधे उठो ना। सही बात मैंने बिल्कुल। अब तुम क्या चाहते? फिर मैंने अपनी डायरी में लिखा मैं कितना भाग्यशाली हूं जो गुरु मेरे छोटे से छोटे दोस्त पर नजर रख रहे हैं। इसका मतलब मेरा कितना बड़ा भाग्य है कि बड़े दोस्त तो हो ही नहीं पाएंगे। क्यों? जब छोटी सी गलती करने में डरोगे तो फिर बड़ी गलती तो हो ही नहीं पाएगी। बोलो कैसे गुरु चाहिए, कैसे मित्र चाहिए, सब जगह लगाना। कैसे माता पिता चाहिए? जनरेशन के पीछे के तो नाम है, माता पिता सख्त होते हैं, वे अच्छा चाहते हैं बच्चे, इसलिए टोकते हैं, डांटते हैं, रोकते हैं, अब वो बनती नहीं। सास बहू में यही तो झगड़ा है। सास बहू में झगड़ा नहीं हो वो घर सबसे खराब है, बिल्कुल बर्बाद होने वाला है, बिल्कुल बर्बाद। यही सास बहू में झगड़ा ना हो तो। अब लोग उल्टा समझेंगे, हम कह रहे सास बहू में झगड़ा नहीं होता, अज्ञान में झगड़ा होता है। हम एक बात कह रहे, झगड़ा कैसे होता है बता दूं? एक छोटी सी स्टोरी, मतलब छोटा सा क्लू दे रहे हैं आपको, क्लू झगड़ा क्यों होता है। अज्ञान में से होता है तो बता दिए। देखो जैसे अपन अपनी आर्थिक स्थिति कितनी है अपने को पता है। अब 1 महीने में अपने को 1 किलो घी चलाना है। अब नई बहू आए उससे कैसे कहें ये बात कि 1 महीने में अपने को 1 किलो घी चलाना है कि 2 किलो में चलाना है। अपनी आर्थिक स्थिति इतनी है, 100 ग्राम जीरे में महीना निकालना अपने को। अब आई उसने छौंक लगाया, उसने कलछी डाली, बढ़िया घी डाला, बढ़िया और खूब बढ़िया जीरे डाल दी, खूब सब मसाले डाल दिए और सब बढ़िया डाल दिए और फिर हलवा भी बना दिया, फिर फला भी बना दिया। 1 दिन में 250 ग्राम घी खत्म। अब बताओ कौन सास होगी जो वचन गुप्ती का पालन कर पाएगी? नहीं, वचन गुप्ती तो बड़ी चीज होगी, भाषा समिति का पालन करना कितना मुश्किल होगा। और ये बात पक्की, पूरा घर तारीफ करे, आज की दाल तो खाई नहीं करेगी, आज जैसी दाल, आज दाल कितनी सोनी दाल बनी है, वो भी खुश, सब तारीफ कर रहे हैं। खूब मसाले डालो, खूब बढ़िया घी डालो। अब बताओ क्या होगा? बोले बेटा ये बात कहने की नहीं, लेकिन हम कह रहे थोड़े में गुजारा करना अपने। अब वो सीधे उलाने दे देती है, हमारे घर में तो इतने घी यहाँ से फेंक जाए और झगड़ा, हमारे यहाँ तो इतने जीरे। बोलो भिंडी बना रहे, अब ऊपर जो डंटल की जगह होती है ना, अब चाहे तो पतला सा काट और चाहे इतना बड़ा काट दो। इतना करते हैं, तुमने 50 बनाई तो 50 भिंडी के 50 टुकड़े चले गए। वो भिंडी पड़ी 5 रुपए की, मैंने 5 रुपए फेंक गए उसमें से। अब सास बहू में कैसे नहीं हुआ? बोले सास के बेटे इतने क्यों फेंकते? ऐसे फेंक दे। सेव फल बनाओ, 4 तरह से बना लो, 20 कुत्ते बड़ा ऐसे फेंक दे और छील झाल बढ़िया एकदम सजा के दे तो थाली। ओ गजब गजब गजब। अब सास की नजर कितनी बढ़िया प्लेट बनाई, इस पे नहीं है।
100 रुपए किलो के एप्पल का तुमने बीज का जो इतना हिस्सा फेंका है, 10 एप्पल में से तुमने 2 एप्पल के बराबर फेंक दिया या 1 एप्पल के बराबर फेंक दिया, तो हमें तकलीफ है। 8-10 रुपए का है वो, बहुत बेकार है, बहुत कंफ्यूजन है। वही सास छिलका में से भी छाट में से भी खाए, अब झगड़ा तो होना ही। इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर चलाने वाली सास बहू को कुछ ना कहे, शुद्धता अशुद्धता की परंपरा के बारे में ना कहे। घर कैसे चलेगा? मुहिराज कैसे पड़काए जाएंगे? घर का बजट फेल हो जाएगा। आप सुनो, समझ तो गए होगे ना झगड़ा क्यों होता है? झगड़ा नहीं है, अज्ञान है। हम उस सास को सबसे अच्छा समझते हैं जो सबसे ज्यादा टोकती है। अब झगड़ क्या करें, पढ़ाई नहीं ज्यादा दिक्कत है। अब तुम भारत की छोड़ दे, तुम्हें यही लगता है ना सास की वजह से घर टूटती, तो विदेशों में जाके देखो, लड़का लड़की 2 ही अफेयर करके शादी करती है, डेटिंग चैटिंग कर आके, फिर तलाक क्यों हो जाता है? वही जब डेटिंग चैटिंग करके खूब परख लिए एक दूसरे को, फोन कर करके, वीडियो फोन बात कर करके, सब कर खूब परख लिया, बाजार में जाके खा के पी के देख के सब परख लिए। अब क्यों हो रहे हैं तलाक? और एक तलाक नहीं होती, भगवान मान लेंगे 25 तलाक, 20 तलाक, 50 तलाक। बेतलाक क्यों है? इसीलिए हो रहे कि वहां कोई टोकने वाला नहीं। यदि बाप बड़ों की आज्ञा में रहोगे तो भाव में नहीं भटकोगे जी, कह रहे समझ गया? होता तो दृष्टांत दिया, बहुत कठिन बात बता रहे हैं जी। तुम्हें टोकने वाला कौन? हमें तो कई दिन कहा था टोकने पे निबंध लिखो, बहुत दिया पॉइंट। टोको अब नहीं थी, अब भी झगड़ा हो जाएगा तुम्हारे हमारे बीच में, भाई साहब बहुत खराब, हमसे नाराज हो गए। अरे तो नाराज नहीं हो, तुमसे 10 बार कह दिया ड्रॉवर सही से बंद किया करो, बिस्तर ठीक से रखा करो, कपड़े उठा लिया करो। अरे हम क्या करें, हम याद ही नहीं रहती। अरे तो अब तो बच्चे नहीं हो, अब तुम बाप बनने को चाह रहे हो। बच्चों को कैसे सिखाओगे? बच्चों के सामने तुम ही ऐसे करोगे। मैंने ऐसे लापरवाही लोगों की कहानी सुनाते थे, मैं छोटे थे जब एक बच्चा खड़े खड़े पेशाब कर रहा था, तो उसकी शिकायत करने पिताजी के पास गए, तो पिताजी घूम के कर रहे थे। अरे हम बेटा की शिकायत बाप से कर गया, बाप की शिकायत क्या करेगा? अच्छे है बच्चे। अब मैंने इसको सीरियसली लो, इसलिए हमने तुमसे कहा जब तक तुम नहीं करोगे प्रॉपर तब तक हम आपको वो अनुमति नहीं देंगे आप ऐसा काम। क्यों? आप हम पता है फैलेगा ज्यादा, पूरे में ढेरों सामान फैलेगा। अभी तो तुम कमरे ही संभाल रहे हो, फिर चौका संभालना बहुत टेढ़ी खीर है। मैंने दिमाग बहुत सोचोगे ना तब जाके कर पाओगे, नहीं तो फिर बहुत हिंसा होगी। कोई चीज धुलेगी और फिर हिंसा होगी, बहुत हिंसा होगी। अभी हमारे चौके में चिंतियां आ रही, मान के चलो, तो कितनी सावधानी रखनी पड़ेगी। हमने घरों में देखा है जहाँ स्टोर रूम होता है, स्टोर रूम, उसमें चूहे हो जाते हैं, झींगुर हो जाते हैं, काकरोच हो जाते हैं, मकड़ी लग जाती है जाले पर, इतनी जीव हिंसा है पूछो। और महिलाएं बड़ी भोलेपन से कहती काकरोच बहुत हो रहे हैं, वो ले आए लक्ष्मण। कौन कौन सी गोली आती है, दवाइयाँ जो भी आती है, भैया हम तो नहीं कहेंगे, भैया साफ सफाई करो, अच्छे से रहो। झगड़ा समझा? झगड़ा मैं तो मूल मुद्दा ये समझा रहा था। यदि एक गुरु के अनुशासन रहेगा तो सही में बहू में नहीं भटकोगे। जैसे एक सास के अनुशासन में बहू रह जाएगी तो उसको कभी दुखी नहीं होगी, और उसके घर में सदा मुनिराज आते रहेंगे, सदा त्यागी व्रती आते रहेंगे, वह घर फलता फूलता रहेगा। लेकिन परिचर्या का इतना अर्थ है। अब देखो इतना करने पर भी उसको अकर्ता देखना जी, और देखो इतना बढ़िया करने पर भी तुम्हें क्या लगने लगेगा? नहीं तो मैं करने लगा, आज से हमें यू टर्न आ गया हमारी लाइफ में, आज से हम ऐसा करने लगे, अब हमें ऐसा करने लगे। तुम करने लगे या भविष्य के अनुसार होने लगा? हाँ, यह भी भेद विज्ञान करना पड़ेगा, नहीं तो आप कर्ता बन जाओगे झटपट। मानो गुरुओं के टोकने पर अच्छे लोगों को भी बहुत गुस्सा आता है, खराब को तो आता ही है, अच्छों क्यों आता है? अभी सबसे अच्छे हम ही करते हैं काम, फिर भी हम ही डांटते।
बताओ क्या करना चाहिए? जैसे तुम सबसे अच्छे कर रहे हो, तुम ही डांटे। तो पंडित साहब से हमने पूछा, आप ऐसा क्यों करती हो? जो सबसे अच्छा काम कर रहा है, हम लोग तो उन्हें आदर्श बनाते हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं, आप उन्हें और डांट देती हो सबके सामने। तो पंडित साहब कहते हैं, देखो अभी जो अच्छा कर रहा है उसकी डबल ड्यूटी है। क्या की डबल ड्यूटी है? तुम्हें इतनी दया आनी चाहिए, नहीं सिखाए। तुम्हारे सामने जो गलती कर रहे तुम नहीं सिखाओगे, हम तुम्हें सिखा रहे थे, तुम इन्हें सिखाओ, फिर भी उन्हें सिखाए, तब तो परंपरा चलेगी। तुम इस अहंकार में डूब गए, कोई अच्छा नहीं कर रहा, कोई को सिखाओ मत, अपन ही अच्छे रह जाएंगे, अपन ही अच्छे दिखेंगे, जी सब अच्छे नहीं दिखेंगे, जी सब नजरों में गिर जाएंगे गुरु जी के, अपन चढ़ जाएंगे। ये तो मिथ्या, समझ गए? अब उन लोगों से क्या कह रहे हैं? तुम्हें तो ये कह दिए, उनसे क्या कह रहे हैं? देखो जब इतने अच्छे हैं इन्हें तक हम डांट रहे, तुम कहाँ हो? क्यों? तुम लोग एक शिकायत करते, तुम्हारे सारी दुनिया एक शिकायत करती है, हम इतने मंदिर जा रहे, इतनी पूजा पाठ कर रहे, इतने व्रत उपवास कर रहे, इतने ब्रह्मचर्य से रह रहे, और हमारी कर्म को दे रहा, हमारी इंसल्ट बढ़ने लगी समाज में। पहले कोई इंसल्ट नहीं करता, हम दारू पिए थे, मंदिर जाने लगे जब से बस इंसल्ट करने लगे सब, और ऐसा करने लगे, मैंने नाना प्रकार की बातें होती, नाना प्रकार की, अच्छे होने पर भी बहुत बातें होती। यानी कौन से कर्म के उदय आ रहे हैं? हम ही बीमार हो, हम ही परेशान, हम ही गरीबी हो। पहले हम बिगड़े थे तो खूब पैसा था, अब जब से सुधर गए तो पैसे नहीं हम, है ना? ऐसे प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत आती। इसमें क्या करो? तो हम इसमें एक उत्तर दे रहे, तुमको पारसनाथ से अच्छे हो क्या? तुम पांडवों से बढ़िया हो क्या? अरे बोलो। जब पारसनाथ इतने बढ़िया थे तो 7 दिन उपसर्ग आ सकता है, तुम कौन से खेत की मटर हो? अरे अपन झट सोच लगते, अरे 100 गधों में अच्छे निकला है, बस क्या मतलब निकला? उनको तो देखो, भावलिंगी संतों को देखो, तुम हो कहां? बहुत सुंदर चैप्टर है परिचर्या वाला, हैं? बोलो, विचार कर। हमें परेशानी आती थी तो हम जी सोचते, हम इतने प्रोविजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो भी हमारे मनोविचार ऐसे हो रहे हैं, औरों की क्या स्थिति होती होगी। मैंने टेंशन नहीं करी, खुश हो गई थी, अपन इतना कर रहे हैं तब बच पाए, इतने नहीं तो इतने भी नहीं बच पाते। ओ सत्संग ही शरण है, देश शास्त्र गुरु की चरण छोड़ने लायक नहीं है, दोष देख करके भी छोड़ने लायक नहीं है, अपने में कमियां देख करके भी छोड़ने लायक नहीं। क्यों? अभी कमियों में जितना आकर्षण हुआ है वो भी इन्हीं की वजह से हुआ है। जरा कुसंग करके तो देखो, इन 2 महीनों कुसंग करके देखो, जाओ हॉस्टल में लड़कों के संग रहो और जरा गप्पे करो, सबके संग बैठो, फिर देखो तुम्हारी हालत। इसलिए कभी भी दोषों को देखकर गिलानी मत करो, बल्कि दोषों को मिटाने के लिए सचेत रहो, और कोई टोके तो प्रसन्न रहो, प्रसन्न हो। जितना अच्छे साधर्मी आपको मिले हैं, ये तुम्हारे पुण्य को उदय से मिले हैं। तुम्हारा टिफिन है लिस्से वाला, तुम्हारा टिफिन है, तुम इसके साथ अच्छे से रहो। अच्छे से नहीं रहोगे, हमेशा कहो इनके संग कहाँ बुरे, इनके संग कभी नहीं रहेंगे, हम कभी नहीं रहेंगे, मर जाए तो इनके संग नहीं रहेंगे, हम कहीं चले जाएंगे इनके संग नहीं रहेंगे, अब हम इनके संग कभी नहीं जाएंगे। तो सुनो, ये भी नहीं मिलेंगे, इतने इनसे अच्छे तो मिलना ही नहीं। तुम क्या सोच रहे हो मार्केट में कोई वस्तु से रिप्लेस कर लोगे? इतने अच्छे के साथ भी नहीं रह पा रहे तो इससे खराब मिलेंगे आगे। देख लेना, आप करके देख लेना प्रैक्टिकल। जितना अच्छा स्कूल मिला उसी में अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। इतना अच्छा डॉक्टर मिला, ढंग से इलाज करा लो, नहीं अब ये भी नहीं मिलेंगे, इससे अच्छे नहीं मिलेंगे आपको, और ज्यादा लुटेरे मिलेंगे। आपने देखा असली डॉक्टर को लोगों को पसंद नहीं आता, असली डॉक्टर मैंने वैद्य वगैरह पसंद नहीं आते। क्यों? वे गए, उन्हें अपनी बीमारी बताई और वैद्य बोला अरे आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप तो केवल सुबह उठो, पानी पी लिया करो 1 गिलास, और हल्दी खा लिया करो, थोड़ी नींबू पानी पी लिया करो। ये क्या सो डॉक्टर? अरे हम फीस देंगे, पैसे देंगे, तुम्हें क्या बिगड़ा, चेकअप करोगे? हम वो कह रहे भैया तो कछु है ही नहीं, हम कहते कछु नहीं, तुम जरा से गैस बना था,
सुबह पानी पियोगे पेट साफ हो जाए, गैस खत्म हो जाए, कच्छु नहीं जाना। और दूसरी जगह अब कई लोगों को बोलने की आदत होती है, आजकल ऐसे ऐसे डॉक्टर है ऐसे, तो समझ गए इनकी दवाई काहे की करने, पेट तो सही है इनको, इतने को इलाज करने इनको, होते को नहीं करने। सुनने का एक काम करो, आप चेकअप करा लीजिए। हाँ देखो कितना अच्छे डॉक्टर है, मैंने 4 तरह के चेकअप करा ले, 2, 5 हजार 10 हजार लूट ले, 4 तरह की टेप कैप्सूल वैसूल दे दे, कैसे बदल के दे दिए, और पेट तो सही होना ही था। देखो कितना बढ़िया डॉक्टर, 10,000 रुपए की लाए, 20,000, और जाने जो फ्री में डाल रहे थे, जैसे हम जाके फीस नहीं दे रहे हो। समझ गया कैसे हम क्या कह रहे हैं? जैसे अच्छा डॉक्टर नहीं मिला, उससे खराब मिला, ये कह रहे। हिंदुओं की कथाओं में आता है, कई अच्छी अच्छी कथाएं, बहुत अच्छी हिंदुओं की कथा में, एक कोई को आत्मा देखना था, तो आए, हमें कहे हमें आत्मा चाहिए, हमें आत्मा दिखाओ। अरे बोले शुद्ध चिद्रू को हम ये झटका में भाई इतने से बोलने से मिल गया, शुद्ध चिद्रू को हम इतने बोलने से मिल गया आत्मा, इतनी 1 सेकंड में हमें समझ में नहीं शुद्ध चिद्रू को हम। तो फिर हमने कही कि ठीक है, फिर हमारा अब क्या करना है? अरे तुमने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर दिया, अब क्या करना? नहीं ये तो ठीक है, अब शुद्ध चिद्रू को अब क्या करना है? तो समझ गए इसका दिमाग, तो उसका इलाज करना है। तो कहले एक काम करो, 1 साल तक तुम यहाँ पर, ये तुम्हें आत्मा चाहिए तो 1 साल तक गाय का गोबर फेंको, गौशाला में चले जाओ। तो बड़ी निष्ठा से गौशाला की सफाई करे, खूब सफाई, खूब मेंटेन, खूब बढ़िया, बड़ा खुश, गुरु खुश, गुरु जी खुश, गुरु जी खुश। 1 साल बाद फिर आया वो, 1 साल के लिए दिए थे गुरु जी, हमने 1 साल देखो कितना बढ़िया गोबर फेंका, पूरी साफ सुथरी, सारी गैया स्वस्थ, सबको पानी निलाना धुलाना, मालिश करना, सबको गाय को समय पर घास डालना, मैंने सब किया। आत्मा बता दे तो शुद्ध चिद्रू को है, ये तो आपने वही दिन कही थी, कच्ची स्पेशल बता। तो एक काम करो, 5 साल तुम भोजनशाला में काम करो, 5 साल बेचारा भोजनशाला संभालना है, जी सारे काम करता रहा। फिर 5 साल बीत गए, फिर आए गुरु जी आत्मा बता दे शुद्ध चिद्रू को। ये तो आपने वही दिन बताई, तो भैया तुम आज मानो भाई, असली बात तो है कि तुम भगवान हो, तुम गायक हो, अब तुम इतनी सी बात नहीं समझ रहे। समझ गए क्या कह रहे? माल बहुत सरल है, लेकिन 1.5 अकल का इलाज बड़ा कठिन है। मैंने कई बार दृष्टांत दिया, कोई तुम्हें देख के अमिताभ बच्चन कह दे, तुम कितने खुश हो जाते हो। ये तुम भी जानते हो कि मैं अमिताभ बच्चन नहीं, लेकिन हेल्थ हाइट लंबाई थोड़ी देख के लोग कह देते हैं, लेकिन मैं नहीं हूं, ये तुम भी जानते हो। लेकिन खुशी कितनी होती है, उपमा अलंकार से खुश हो जाते हो, उपमा अलंकार से। लोग मुझे देखकर जहां जाता हूं वही लोग मुझे अमिताभ बच्चन कहते, वो खुद भी जानता नहीं हूं, लेकिन उपमा अलंकार से खुश। हम तुमसे कह रहे तुम भगवान हो, तुम एक बार भी खुश नहीं हुए। हाँ ठीक है, ठीक है, आप तो दिल बहला रहे हो, आप तो मन रख रहे हो, आपका बड़प्पन है, देह मिला गया, एक बात नहीं मानेंगे मैं भगवान। तुम तो बताओ और क्या करें? तो ठीक काम, एक काम करो, 1 साल तक कुआ पानी पियो, और ठीक हुआ पानी। अब कि तुम भगवान तो जब तो आपने पहले ही कही थी, अरे हम अभी वही कह रहे हैं। एक काम करो, 5 साल तक प्रतिमा का पालन करो, पैदल पैदल चलने लगो, नंगे पांव चलने लगो। उसे लगता है नंगे पांव अब ठीक, व्यापार धंधा छोड़ दो, हाँ अब ठीक, अब ठीक। फिर आए महाराज, अब कि भैया ये कोई बात है, एक हो तृण काल में। समझ में आ गया? परिचर्या का बहुत अर्थ है, कैसे करना, निरंकार पूर्वक करना। मैंने किया, ऐसा चक्कर मत पड़ो, तुमने कुछ नहीं किया, हुआ है भवितव्य का, भवितव्य के अनुसार। मैंने बहुत मेहनत करी इसलिए परिणाम सुधर गए, ये भूल मत करना कभी। परिणाम सुधरते हैं भवितव्य के अनुसार।
तुम बहुत मेहनत, तुम्हारी मेहनत क्या, तुमसे बड़ी बड़ी मेहनत करने वाले द्रवलिंग मुनिराज रह गए। तुम कितनी मेहनत करते हो, क्यों कितनी मेहनत कर रहे परिणाम सुधारने के लिए? द्रवलिंग मुनिराज से ज्यादा मेहनत कर रहे हो। हमेशा लिख लेना, ध्यान रखना इस बात को। भवितव्य के अनुसार परिणाम सुधर जाए तो उसके कर्ता मत बन जाना। भवितव्य के अनुसार कोई स्वस्थ हो जाए तो जी कर्ता नहीं बन जाना। हमने 10 साल सेवा करी, हमने 5 साल सेवा करी, क्यों मिथ्यात्व का बाहर ढो रहे? क्यों भगवान होकर के मिथ्यात्व का बाहर क्यों ढोती? क्या कहा? भगवान होकर के मिथ्यात्व का बाहर क्यों ढोती? परिचित ऐसे कर, बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। कर्ता तो नहीं लेना, भवितव्य को विचार करना, तब तुम निरंकारी हो पाओगे। तब तुम एक शब्द सुना होगा, लघुता। अब लघुता आएगी आपको। लोग तारीफ करेंगे लेकिन आपको हमने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो ये नहीं। मैं सच कहता हूं, करीब हो गए होंगे 18 साल स्वामीनाथन जी से मिले हैं दिल्ली में। स्वामीनाथन जी 15 दिन पढ़ाया उन्होंने हम लोगों को नेचुरोपैथी का। इतना सरल, जैसे कि तुम सरल लग रहे, ऐसे बिल्कुल एकदम सरल। तो हमें लगा इतनी सरल नेचुरोपैथी, तो हम लोग उगता गए उनसे सुन के। इतनी सरलता से, बहुत सरल चर्चा थी, बहुत ही सरल। हमें ये लगती सिखा तो कुछ नहीं रहे, फालतू बातें कर रहे। पानी ऐसे 1 घंटा का पीरियड पानी पिए, 1-1.5 घंटे का पीरियड, 1 दिन का पीरियड पानी पीने का बस। दूसरे दिन भोजन करने का, तीसरे दिन फल आ गया। ऐसे एक दिन उन्होंने 15 दिन तक 15 बातें पढ़ाई केवल। नेचुरल। हम फिर हम कभी आप जीव तो बताओ कि पेट दर्द में क्या लेने पड़े हो। बोले हम ये पढ़ा रहे हैं जिससे रोग ना हो। हम जी नहीं पढ़ा रहे रोग हो जाए तो क्या करना। हम तो ये पढ़ा रहे रोग ही ना हो तुम लोगों को। वो समझ में नहीं आती थी हम लोग। हम यही पूछते थे। फिर बिच्छू काट खाए तो क्या करें, सांप काट खाए तो क्या करें, गले में टांसिल हो जाए तो क्या करने, पिंपल्स का क्या करें। तो भी वहीं से आ जाते, पेट साफ करो। समझ में? इतनी सरल है नेचुरोपैथी, लेकिन समझ में नहीं आई। ऐसे भगवान बनना एकदम सरल है, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आई तो नहीं, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। भगवान आत्मा कह रहे हो तो आपका बड़प्पन है, वो तो समय से आज भी लिखी इसलिए कह रहे, निश्चय ने ऐसे कह रहे, अरे तुम हो इसलिए कह रहे। ये बात पंडित साहब के पास जाके समझ में आई हमें भी ऐसी लगता है जैसे हम तुम्हारे सामने कह रहे हैं, ऐसे हमें लगता है। सब जगह सुनते थे भगवान आत्मा, लेकिन वो रस नहीं आता। पंडित साहब बोले तुम हो इसलिए कह रहे हैं, निश्चय से नहीं कह रहे हैं, शुद्धना से नहीं कह रहे कि तुम भगवान आत्मा हो। समझ में आई क्या कह रहे? अपन ऐसे ही तो समझते हैं। निश्चय से देखा जाए तो, व्यवहार से क्यों देखो, जैसा है वैसा देखो आप। सचमुच शुद्ध चिद्रूप हो। आज ही मानो, काल ही मानो, अनंत काल बाद मानो, मानना ही पड़ेगा। फिर से किसी की सेवा करने पर स्वस्थ हो जाए तो तुम लघुता रखो। क्या लघुता रखो? हमने नहीं किया। मुझे स्वामीनाथन की इसलिए याद आई थी। फिर 15 दिन बाद हमने उनको बहुत आभार माना, उनका सम्मान किया, तमाम बहुत अच्छी अच्छी भाषा बोली उनके बारे में, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी अपने ऊपर नहीं लिया, एक शब्द भी। जैसे हमने कहा हमें बहुत लाभ हुआ, तो बोले भगवान का धन्यवाद करो कि आपको समझ में आ गई। हम कह रहे हैं आपने इतना अच्छा समझाया। बोले नहीं, हम तो उस भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें इतना कहने की ताकत दी। बहुत लाभ हुआ, बहुत स्वस्थ हो गए, नहीं, वो सब भगवान। कोटीएम वगैरह गए, कोटीएम में इलाज कराने, तो वहां का डॉक्टर था, जो डॉक्टर तो कोई दुखी भी होता था ना, तो प्रार्थना करने लगता है, हे प्रभु ये स्वस्थ हो जाए। प्रार्थना करते, मैंने जी नहीं मैंने कुछ किया, यदि वो स्वस्थ हो गया तो सब प्रभु का। मैंने एक बार भी उनकी भाषा में ये नहीं देखा कि करता तो आया। और ये पैसा नहीं लिया उन्होंने हमसे। 15 दिन मेहनत की हमारे साथ, 2-2, 4-4 घंटे, 3-3, 4-4 घंटे रोज मेहनत की उन्होंने, एक पैसा नहीं लिया। अब बोलो, तब महिमा तो आएगी। समझ में आ रहा है?
उन्हीं की वजह से एक ब्रह्मचारिणी बहन को मृत्यु के मुख में से बची, ये समझो आप, और एक पैसे नहीं लिए, पूरा स्वस्थ हो गया। उन्हीं से फिर हमें परिचय हुआ सब लोगों का, उन्हीं के माध्यम से। कहने का मतलब ये है कि इतनी लघुता होनी चाहिए। अपन तो जरा सा काम करते हैं, देखो हमने काम किया और ये बहुत लापरवाह है, हमने इनके कपड़े उठा लिए, ठीक है, सिखाओ भी, ध्यान रखना, व्यवहार की जगह व्यवहार है, सिखाओ भी, और अंदर में ये लगना चाहिए। हमने एक शब्द कहते हैं, कामचोर बनो। कामचोर समझते हो? जितने ज्यादा काम कर लो उतने ज्यादा खुश हो, क्योंकि ब्रह्मचारी के पास वैसे ही काम नहीं है। क्या कह रहे हैं? कुंवारी लड़की हो, ब्रह्मचारी हो, तो काम ही नहीं है, खाना और बैठे रहना, बीमारी की मूल जड़ है। काम मिल जाए तो काम तो करो खुशी से, लेकिन सिखाओ भैया ये काम करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे रखो, ऐसे मत रखो। एक अकेला काम नहीं, काम तो बहुत अच्छा है, सही में। तो एक प्रकरण रह गया इसमें से, और अभी ले लेता हूँ, 3 मिनट है, 4 मिनट, 6 मिनट है, क्या 5 मिनट है। एक प्रकरण और इसमें बहुत अच्छा, पढ़ लेने बाद में। तो मेरी तो आदत कॉलेज के लेक्चर जैसी है, थोड़ी पॉइंट सब उसी के ही हैं, समझा मैं रहा हूँ बस आपको। मेरे से वो ब्रेक नहीं करते बंदा, इसमें पढ़ो फिर पढ़ो फिर पढ़ो, ऐसा थोड़ा ब्रेक नहीं करते। एक अंतिम पॉइंट कि श्रावकों को मुख्य है वो, और मुनि राजा के लिए गौण है। तो कौन सी चीज मुख्य गौण है? कि आहार, चिकित्सा, दवाई, वैद्य को बुलाना, पुस्तकों की व्यवस्था करना, बैठक की व्यवस्था करना, शिविर की व्यवस्था करना, ये सब श्रावकों का काम। मुनिराज को तो विकल्प आया, उन्होंने कह दिया, अब वो सब काम करेंगे, इसलिए उनको मुख्य कहा है। ठीक है, मुनिराज खुद नहीं करेंगे, वे चौकी नहीं लगाने लगेंगे, वे लोटा उठा के नहीं रख देंगे। जिनवाणी अस्त व्यस्त छोड़ के वे उठा के रखने लगे, और वे नहीं करेंगे। वो श्राप हो गया, पता लगाना इनको क्या बीमारी है, तो उन्हीं को बुलाना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थों का, श्रावकों का संपर्क निंदा योग्य नहीं, लेकिन इस मामले में निंदा योग्य नहीं। बाकी उनसे गप्पे लगाना, उनके घर की बहुओं के हाल पूछना, उनके समाचार पूछना, उनके व्यापार धंधा पूछना, जी निंदा। फिर से सुनना पूरा, अच्छी भाषा। शुद्धात्मा की अनुभूति भंग हो रही हो, ऐसे रोग हो गए हो, भूख हो, क्षुधा हो, तकलीफ हो, कोई कष्ट हो, शुद्ध आत्मा की स्थिरता में दिक्कत आ रही हो, उसे दूर करने के लिए गृहस्थों का संपर्क करें। भाई इन्हें पढ़ने की व्यवस्था करो, इन्हें संस्कृत के विद्वान लगा दो, बहुत लगा दो। अब चाहे जितने पैसे लग जाए कोई बात नहीं, 1 लाख लग जाए, आने जाने का हवाई जहाज किराया देना पड़े, दे दो, बुला। एक विद्वान तैयार होंगे ना मुनिराज, गर्दन जैसा काम करेंगे। समझ गए क्या कह रहे हैं? हम तुम लोगों को क्यों इतना स्नेह रखते हैं? तुम में से एक तैयार हो गया, हमारे 10 लाख का 20 लाख का, कुछ बात नहीं। एक काजी स्वामी बन जाना बहुत बड़ी बात है, एक डॉक्टर भारी जी तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। हम समस्त शास्त्रियों से प्रेम क्यों करते हैं? किसी भी संस्था को इसी आशा से देखते हैं, इन्हीं में से कोई एक है। आज मनीष है, वीर सागर जी हैं, वीर सागर जी, श्रेयांश जी हैं, बहुत विद्वान तैयार हो गए। मैंने जी बड़े बड़े नाम हैं, हमें सुनील जैनापुरी हैं, प्रदीप झांझ जी हैं, मैंने ये सब अपने क्या नाम है, अभय जी हैं, राकेश जी हैं, मैंने ये उच्च कोटि के हुए। आप क्या समझ रहे हैं? इनके सराउंडिंग घूम रहा समाज, आने वाली पीढ़ी इनको देखती है, आदर्श बनाती है। एक आदमी तो खड़ा हो जाए, आने वाले में बहुत बड़ा काम होता है। तो समाज पैसा खर्च करती है, जितने पैसे लगे लग जाए, एक अच्छा विद्वान तैयार कराओ, एक मुनिराज बहुत बड़ा काम करेंगे, आदर्श होती है वो। इसीलिए तो अभी हमने कहा था, योग की पढ़ाई के लिए सारी व्यवस्था करो, जेलसी मत करो। जी शास्त्र लिखेंगे, इनकी छपत है, हमारी नहीं छपत, हमारे छपाते नहीं है। अरे मत छपने दो,
इनके छपरे अपने छपरे होते क्या, न इनके न हमारे। पंडित साहब कहते हमारी वाणी नहीं है, ये भगवान की वाणी है। हम तो कह रहे हैं तुमसे, ये भगवान की वाणी, भगवान का माल है, हमारा कुछ नहीं इसमें। ध्यान रखना, कभी मत सोचना हमारे नहीं छपते, हमारे नहीं होते, कभी मत कर, बल्कि गुप्त रहना सीखो, गुप्त रहना सीखो, समझ गए। मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था, पूछ लेंगे क्यों आज लगाई क्यों नहीं रिकॉर्डिंग, भला क्यों आज नहीं कहा, तुम तो सुनो। बल्कि इसके चक्कर में कोई विघ्न होता तो मैं कहता भाई तुम रहने दो, बीच में बंद कर दिया था, तुम ही तो सुन लो, दुनिया को सुना नहीं, गुप्त रहने की सोचो। बोलने वाले मुनिराज से ज्यादा प्रभावना गुप्त मुनिराज से होती है, पता है कैसे समझ में आएगी ये बात। एक बात ये समझना है ना कि श्रावकों का काम है। अब एक पॉइंट और है, वो ले ही लेता हूं, फिर रह जाएगा, कल अगली गाथा देंगे। एक पॉइंट याद आ गया, ये कह रहे थे कि श्रावकों को राग से ही प्रकाश होता है, माने उन्हें शुद्ध चेतन का प्रकाश राग से ही होता है, इसका अर्थ समझ लो, राग से नहीं होता, राग से निमित्त मिलती है। और फिर वहां हो जाए किसी को तो उपचार आता है कि राग से हुआ, स्वराग से हुआ, सत्संगति से हुआ, होता तो उपादान की योग्यता से ही है। स्वराग को उपादेय नहीं कर सकती है। फिर से समझा रहा हूं इस बात को, देखो श्रावकों ने एक मुनिराज को बुलाया, विद्वान को बुलाया, मुनिराज को तो बुलाते नहीं है, मैंने विद्वान को बुलाया, वे खुद बुद्धिमान है, विद्वान कम जानता है, तो भी बुलाया, उनकी आहार पानी की व्यवस्था करी, ठहरने की व्यवस्था करी, उनके प्रवचनों से खूब प्रभाव हुआ, तो आम पब्लिक जुड़ गई। हम तो टॉप लेवल के मान लो, तो हमसे 10 लोग बैठे, और तुम उन बच्चों की भाषा में बोलोगे, युवाओं की भाषा में बोलोगे, महिलाएं आएंगी, नए नए विद्वान आए तो नई नई महिलाएं जुड़ती हैं, नए नए बच्चे जुड़ती हैं, बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब उन्होंने इतना राग किया कि एक विद्वान को बुलाया, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करी, उसके निमित्त से इतने लोगों को तत्व ज्ञान का अवसर आ गया, और इनमें से कोई जग जाएगा। इसलिए लिखा है कि राग में से चैतन्य का प्रकाश होता है। क्यों? हर व्यक्ति अपनी अपनी सोच के अपनी बस छुट्टी, अब हम कोई मतलब नहीं। तो जितना ध्यान से सुनो, जितने बड़े धर्मात्मा होंगे, जितने बड़े विद्वान होंगे, जितने बड़े त्यागी होंगे, वे छोटों को आगे बढ़ाते हैं और खुद व्यवस्था करते हैं उनकी। हम कोटा गए 10 लक्षण में प्रवचन करने, हम तो सो गए टाइम से, 10 बजे सो गए, 9-10 बजे, 10-1 बजे सो गए, 11 बजे रात को गुरु बाबूजी पधारे, 11 बजे बाबूजी पधारे कमरे, हम तो सो रहे थे। तो सब चेक किया, सीढ़ियों पर बल्ब क्यों नहीं लगाए, लेटरिन बाथरूम का पानी की व्यवस्था कैसी है, किचन कैसा है, फला कहाँ है, जिनवाणी है कि नहीं, एक एक चीज चेक करके गए 11 बजे रात को। बच्चों को भरोसे नहीं छोड़ दिया उन्होंने कि युवा पार्टी कर देगी, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के भरोसे छोड़ दिया ना, चेक करने आए 11 बजे रात को। पंडित साहब पधारने वाले थे कोटा, कम से कम 1-1.5 या 2 घंटा सड़क पर खड़े रहे ऐसे पंडित साहब की अगवानी में। ऐसा ना हो वे आ जाए और हम इधर उधर हो जाए लघु शंका करने, हम पानी पीने चले जाए, वे आ जाए और हम खड़े ना रह पाए, 1.5-2 घंटा खड़े रहे। समझिए क्या कह रहे हैं, इतना व्यवहार होता है, राग से चेतन का प्रकाश होता है। मैं तुम बड़े हो गए दीजिए, मत सोचो हम तो बड़े विद्वान हैं, हम क्यों करेंगे व्यवस्था, भोजन पानी, रहना उठना बैठना, खाने दो, नहीं कभी नहीं। खूब ध्यान रखो सबका एक दूसरे का, बेटे खा पी लो, अच्छे रहो, कोई तकलीफ तो नहीं है, तो तुम देखो चेक कराओ, ऐसे व्यवस्था होती है। हिंदुस्तान में सबसे अच्छी व्यवस्था हमें कोटा में मिली थी, माने आवश्यकता की सारी चीजें, आवश्यकता की सारी चीजें वहां, कपड़े की क्लिप से लेकर के साबुन से लेकर तेल से लेकर ग्रंथ तक, पूरे ग्रंथ, बर्तन, चाकू, छिलनी, एक एक चीज। कोई विद्वान है ठहरा बढ़िया,
कोई चीज का विकल्प होते जनक है, भाई वो चक्कू नहीं है, कि भाई वो क्लिप नहीं है, रस्सी नहीं है, फला नहीं, सब पूरी व्यवस्था। समझ गए राग का मतलब? समझ गए? इसलिए गृहस्थों का मुख्य कार्य है, जी कह रहे गृहस्थों का मुख्य कार्य है शिविर लगाना, विद्वानों की व्यवस्था करना, त्यागी व्रतियों को बुलाना। इस मामले में मुझे भाईंदर बहुत अच्छा लगता है। भाईंदर में साल भर में कम 12-14 शिविर हो जाते हैं। 12-14 शिविर होते हैं हर साल, ज्यादा ही होंगे कम नहीं होंगे। मतलब क्यों? इतने पूरे साल भर का पैकेज है उनके पास। इस महीने में सैटरडे संडे की छुट्टी हो रही है, ऐसे ऐसे छुट्टी मिलेंगी, 4 दिन छुट्टी पड़ेगी, 3 दिन छुट्टी पड़ेगी, तो कोई ना कोई विद्वान को बुलाएंगे, उनकी शिविर लगा देंगे 3 दिन का। युवाओं को लाभ होता है, खूब सक्रिय है, एकदम मेहनत करते हैं अच्छे से। नहीं अब अच्छी व्यवस्था कर रखी, फ्लैट ये वो सब अच्छी। अब तो काफी लोग करने लगे। पहले नंबर कोटा हो गए थे जब 30-35 साल हुए, 30 तब की बात है। हमारे कहने का मतलब समझ गए सर कि राग करने मतलब वो राग नहीं है सब राग। राग का मतलब है उसके पीछे सत्संग के निमित्त बने रहेंगे तो चर्चा वार्ता होगी। आप मुहिराज को आरदान नहीं करोगे तो मुहिराज कैसे पधारेंगे? फिर प्रवचन कैसे मिल जाएंगे? बताओ कैसे मिलेंगे प्रवचन? आप उनके अनुसार व्यवस्था करोगे। अब वर्तमान में एक बात और कहेंगे, छुट्टी कर रहे समाज में त्यागी वृत्तियों के प्रति रुचि नहीं है। एक फोन कर दिया, एक हल्का सा विद्वान आ गया और प्रवचन करके चला गया, बस हो गया काम पूरा। जितने बड़े त्यागी वृत्ति मुनिराज आपके यहाँ पधार सकेंगे उतनी बड़ी प्रभावना होगी, उतना बड़ा संगठन होगा आपके यहाँ। जब हल्का सा लड़का आएगा 20-22 साल का, तो एक आध बात ऐसी भी कह जाएगा जिससे झगड़ा हो जाएगा, हल्की हल्की बातें कर जाएगा, मजाक कर जाएगा। छोटे छोटे लड़के आते हैं बहुत हरकतें कर जाते हैं, कहीं फोन नंबर ले जाते हैं, कहीं फला हो जाता है, कहीं वो रिहर्सल कराने के नाम पे लड़कियों को, कहीं इनाम देने के लिए लड़कों को इनाम बांट दी वहां और लड़कियों को अपने कमरे में। लड़कों को वही बांट दी सबके सामने और लड़कियों की इनाम रख ली और कमरे में आना, और कमरे में बुलाया, आप समझ लो क्या है। तो फिर अप्रभावना भी होगी। अरे इनकी कैसे विद्वान है, समाज में अप्रभावना होगी। अब देखिए, अब आज आपको पंडित साहब को बुलाना है, तो अब सोचो कैसे बुलाओ। भाई साहब इनके तो नखरे नहीं है। गड़धर आएंगे तो गड़धर तरीके से ही आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे तो राष्ट्रपति तरीके से आएंगे, तीर्थंकर आएंगे तो तीर्थंकर तरीके से पधारेंगे। तुम इनसे सोच रहे हैं इनसे कि हमें 100 विद्वान मिल जाते हैं एक फोन पर और इन नहीं मिलती। उतनी उत्कृष्ट सेवा, उतनी विशुद्धि, उतनी भाव, उतनी तैयारियां। राष्ट्रपति आएंगे तो उतनी तैयारी करनी पड़ेगी आपको, और तब जो प्रभावना होती है तो बड़ी प्रभावना होती है। एक जनों के हमने भोजन किए तो उन्होंने ऐसी बात कह दी, हमें सुमन जी बहुत अच्छे लगते हैं, इनके नखरे नहीं है, मुझे तकलीफ नहीं होती। हमने इनसे फोन करवाया, हमें फोन कर दो कि आपने इस बात को बोला, ये अच्छा नहीं बोला। इसका मतलब है कि हमसे अच्छे त्यागी वृत्ति नखरे करती है। तो मुहिराज पधारेंगे, आप उनके अनुसार नहीं करोगे व्यवस्था तो आपको नखरे लगेंगे। मैंने हम आपसे एडजस्ट कर लेते, इसका मतलब ठीक है, इसका मतलब आपने उनका अनादर कर दिया। आप अपने घर को इतना अच्छा बनाने की सोचो कि गड़धर पधार जाए आपके। जी मत सोचो सुमत बढ़िया है, जी मत सोचो। और बड़ी त्यागी वृत्ति मुनिराज भी पधार जाए तो आपको धन्य धन्य लगे। अरे साहब उनके लिए तो स्पेशल लकड़ी लाओ, स्पेशल पाटा लाओ, स्पेशल, ऐसे स्पेशल लाओ क्यों? तुम अरबपति आदमी हो तो कल इनके लाजे हो। संगमरमर में एक अपना कमरा नहीं हो सकता अच्छा सा? समझ गए? विचार करना। थोड़ी इसी से रिलेटेड थी इसलिए अभी कर दिया, 10 मिनट ज्यादा हो गई। अब कल अगली गाथा है। ओम नमः शिवाय।